नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। और बात करें अगर युवाओं की, तो जम्मू का युवा आज हर कोई परेशान है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से। बात करें बॉर्डर बटालियन की और बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स की, तो वो भी दुखी हैं। और आज प्रेस क्लब के बाहर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फायर एंड एमरजेंसी के एस्पिरेंट्स हैं। ये भी प्रेस क्लब आए हैं अपनी मांगों को लेके। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे फायर एंड एमरजेंसी के ये एस्पिरेंट्स हैं, अपनी एग्जामिनेशन को लेके ये आज प्रेस क्लब के बाहर आए हैं और अपनी मांगों को लेके ये एलजी को सख्त तौर पे ये उनसे मांग कर रहे हैं कि इनकी एग्जाम हो जाए। और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बैनर पे भी लिखा पेपर सोल्ड बिफोर एग्जामिनेशन, कि कहीं ना कहीं जो इनके पेपर हैं वो लीक होते हैं एग्जाम के एक दिन पहले। तो जस्टिस की मांग करते हुए ये फायर एंड एमरजेंसी के एस्पिरेंट्स जो आप ये देख रहे हैं, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंक्वायरी करो, गवर्नर साहब इंक्वायरी करो, गवर्नर साहब, गवर्नर साहब पैसे दो नौकरी लो, ये क्यों लिखा हुआ जी? बोल मैडम, पैसे दो। मैडम मेरा नाम है सुरेश चौधरी, मेरा नाम है सुरेश चौधरी। और मैडम मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि पैसे दो नौकरी दो, है ना, ये मैडम हमने फील किया हुआ है, इसीलिए हम लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। क्योंकि पैसे दे के अगर नौकरी मिल रही है ना, तो हम तो बड़े गरीब घर से आते हैं, है ना, हम पैसे कहाँ से देंगे? हम तो मेहनत कर सकते हैं एक जॉब के लिए, एक छोटी सी जॉब के लिए हम मेहनत कर सकते हैं। और मेहनत की भी, मेहनत करने के बाद भी अगर इंसान की जॉब ना लगे और कोई पैसा दे के नौकरी ले ले, तो मैडम गुस्सा हर किसी को आएगा। किस तरह से आप बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं, बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि पैसे देकर? मैडम क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं, जो एक आदमी, आप भी हर इंसान समझदार है, लेकिन एक इंसान पूरे दिन में स्कूटर ठीक कर रहा है, उसके 95 मार्क्स आ रहे हैं, और एक आदमी 6 घंटे दिन में पढ़ रहा है। 6 घंटे पढ़ना बहुत, मतलब अपने आप में बहुत ही अच्छी बात भी है और बहुत ही मुश्किल बात भी है, क्योंकि 6 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात है। और पढ़ के वो इंसान ला रहा है 62 मार्क्स। और मेरी क्वालिफिकेशन है बीएससी आईटी, बीएससी की हुई है मैंने आईटी में, ठीक है। और वो इंसान ला रहा है 62, एक स्कूटर ठीक कर रहा है पूरे दिन में। वो मैं नहीं बोलता कि उसको गलत, लेकिन वो घर जाके पढ़ेगा, कितनी देर पढ़ेगा? पूरे दिन का थका होगा, 1 घंटा पढ़ेगा। मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 62 ला रहा हूँ, वो 95 ला रहा है। कैसे ला रहा है? क्यों नहीं ला रहा? एक जगह की मेन डिमांड क्या है सर? हमारी डिमांड यही है, जहाँ तो हमने पहले भी प्रोटेस्ट किए थे, हमने बोला था कि इस जो भी लिस्ट आई है इसके बारे में इंक्वायरी की जाए, किसी ने नहीं की। अब भी हम बोल रहे हैं जहाँ तो इंक्वायरी करो, अगर इंक्वायरी नहीं कर सकते तो जिन्होंने मेहनत की हुई है, जैसे हम बार बार आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें भी लो। अगर वो इंसान लग सकते हैं पैसे देके, तो हमने तो मेहनत की हुई है। आउट हुई है, उसमें कहीं ना कहीं घपला है, यूं कहेंगे। मैडम बहुत बड़ा घपला, नेशनल लेवल पे जैसे बोलते हैं ना कि कोयला घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया। अगर मैं इतनी बात की गारंटी देता हूँ, अगर ये बात हमारे इंक्वायरी बैठे, जम्मू कश्मीर का 370 टूटने के बाद सबसे बड़ा स्कैम है फायर एंड एमरजेंसी का। जिस दिन इस पे इंक्वायरी बैठेगी, मैं आज बोल रहा हूँ, जिस दिन बैठेगी उस दिन पता लगेगा कि सबसे बड़ा घपला 370 टूटने के बाद फायर एंड एमरजेंसी स्कैम था। आपको लगता है आपकी आवाज ऊपर तक जाएगी या इस पर कोई? नहीं मैडम, लगता नहीं है, नहीं लगता, क्योंकि हमने पहले ही बहुत प्रोटेस्ट किए। क्योंकि ये जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इन्होंने कान ऐसे किए हुए हैं, कान बंद है, देखें कुछ नहीं। मैंने थोड़े दिन पहले देखा था गवर्नर साहब का इंटरव्यू, मूंगफली खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं। बीएसएफ और सीएसएफ एस्पिरेंट थे, उनके बारे में एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि सर उनके बारे में आप क्या जानते हो? मूंगफली खा के बोल रहे हो आपने दिया था टेस्ट। मैडम ये कौन सा एटीट्यूड है? क्या हमने उनको इसलिए बिठाया हुआ है? उन्होंने आना चाहिए, ग्राउंड पे आना चाहिए ना, ग्राउंड पे देखना चाहिए क्या हो रहा है। वो तो अपने कमरे में बैठ के देख रहे हैं, हाँ ठीक है, उनको उनका चलता रहेगा, वो जाएंगे कोई और आएगा वो भी ऐसे ही करेगा। लेकिन मैडम ये जम्मू है, जहाँ कश्मीर है, जिसको ताज बोलते हैं। क्या फायदा आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैडम जब तक जिंदा है ना, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम आएंगे। और ये आपने सुना फायर एंड एमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स थे, काफ़ी दुखी। बात करेंगे हम एक और एस्पिरेंट से। पास किए हुए हैं फायर एंड इमरजेंसी
डिपार्टमेंट में, लेकिन जिसके बाद भी जो इनसे कम एजुकेटेड बच्चे थे 10वीं पास उनको जी क्वेश्चन मार्क जी क्या क्या बोलना चाहेंगे? सर अभी हम मतलब कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट हैं सर। हम ये डिमांड करते हैं कि किसी न किसी तरह हमें रिलीफ सैंक्शन किया जाए, क्योंकि हमारे जो श्रीनगर के एस्पिरेंट हैं वो उन्होंने अपनी फाइल सबमिट होम डिपार्टमेंट में की है, तो वो कह रहे हैं कि आप भी अपनी फाइल होम डिपार्टमेंट में सबमिट करवाओ। जम्मू आपने की? सर अभी हम फिलहाल तो कर रहे हैं, मतलब करनी है हमने, हमारे एस्पिरेंट जितने भी हैं, मगर हम अभी यही मीडिया की तरफ से, आपके चैनलों की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ किसी न किसी, क्योंकि पहले भी इन्होंने सबमिट करवाई थी होम डिपार्टमेंट से, उन्होंने नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो अब यही मीडिया की तरफ से पहले बोलना चाहते हैं कि हम अभी फाइल सबमिट करवाएंगे, तो आप प्लीज़ हमें रिलीफ कितने छात्र हैं, कितने एस्पिरेंट्स हैं टोटल? सर खींच के जम्मू के 200-250 लड़का है सर, हाँ, और कश्मीर का ज़्यादा है, हाँ। क्या आपने अपनी बात कहीं रखी किसी के आगे? सर कोई नहीं सुन रहा, एलजी है। क्या आपने कोशिश की? कोशिश हम सर काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं हम लड़के। क्या रिस्पॉन्स? 10 साल से सफ़र कर रहे हैं सर इस मसले में, तो अभी तक हमारा कोई ये मसला हल नहीं हो रहा सर। कितने साल हो गए अभी, कितने टाइम? सर 10 साल हो गए हमें। हाँ जी सर, 2013-12 का रिक्वायरमेंट है सर ये, और 22 चल रहा है आपको। तब से कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई रिस्पांस नहीं है सर, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। जैसे कि आप ये नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ पेपर सोल्ड बिफोर एग्जामिनेशन, हाँ। तो क्या कि मतलब पेपर लीक? सर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 100 में से 100 मार्क किसी को नहीं आते, और 8th पास स्टूडेंट और 10th पास स्टूडेंट अगर 100 में से 100 ले जाएं तो हम MBA स्टूडेंट है, हम कैसे खज्जल हों? हम तो ऐसे ही, ये सर 50 से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते थे, इतना मुश्किल पेपर इन्होंने डाला था, तो 100 में से 100 अगर दे दिए तो कैसे दिए? एक 8th पास स्टूडेंट और 10th पास स्टूडेंट ऐसे नंबर नहीं ले सकता। आप ऑनलाइन पेपर करवाइए, फिर से पेपर करवाइए, हम नहीं चाहते कि आप उनको, अभी उनके 1-1 साल हो गई ज्वाइनिंग सर, आप हमें किसी तरह एडजस्ट करो। आपके पास इतनी वैकेंसी पड़ी है, 10 साल की वैकेंसी पड़ी है आपके पास। नहीं, आपने देखा कि जम्मू का तमाम युवा, चाहे बॉर्डर बटालियन की बात करें, कोई सारे परेशान है। क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार क्या? सर बीजेपी सरकार वालों ने तो हर तरफ से हमें धोखा ही दिया इस यूथ को, तो अभी हम यही चाहते हैं कि प्लीज़ वो किसी न किसी तरह हमें जॉब दे दे सबको। तो ये फिर से अगर उन्होंने बोर्ड अभी जम्मू से लेने हैं तो फिर हमें जॉब चाहिए, क्योंकि यूथ पूरी तरह से सर खज्जल हो रहा है। अगर ये जॉब नहीं देंगे तो इस बार तो बीजेपी के हम जम्मू वाले यहाँ से उखाड़ ही फेंकेंगे। तो ये कहना था फायर एंड एमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स है, तमाम युवा जो जम्मू का है, चाहे बॉर्डर बटालियन, चाहे BSF CISF के छात्र, सारे परेशान हैं अपनी नौकरी को लेके। आखिर कब तक ये परेशानी से जूझते रहेंगे? आज के लिए बस इतना ही। मैं अजतेश कोतवाल, वीडियो जर्नलिस्ट अजय जी के साथ अपने